आज अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अपना जो टॉपिक रहेगा इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं अपन प्लांट हार्मोन्स, यानी पादप वर्धी नियामक या पादप हार्मोन्स होते हैं क्या, इनका परिचय, इनके प्रकार, पादप वृद्धि पर इनका प्रभाव क्या होता है, वृद्धि को बढ़ाते हैं घटाते हैं, इनके जो प्रकार हैं अलग अलग, उनके फंक्शन, इन सभी चीज़ें उनका अध्ययन अपन आज इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पादप वृद्धि नियामक जो पादप हैं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करेंगे। इन्हीं का दूसरा नाम होता है वो प्लांट हार्मोन्स होता है। पादप वृद्धि नियामक या पादप हार्मोन्स क्या है? पादप हार्मोन या पादप वृद्धि नियामक वे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, यानी कि वे कार्बनिक पदार्थ जो पादप में एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित, यानी कि जहाँ इनका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उस जगह से दूसरे जगह पर जो इनकी टारगेट साइट यानी कि जहाँ पर काम करते हैं ये स्थानांतरित होकर उस जो पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, इन्हें पादप हार्मोन्स या पादप वृद्धि नियामक कहलाते हैं। जो ऑर्गेनिक प्लांट सब्सटेंस पदार्थ, जो वे कार्बनिक पदार्थ जो पादप में बनते एक भाग में और वहाँ से स्थानांतरित होकर दूसरे भाग में जाते हैं और पादप की वृद्धि पर अपना प्रभाव डालते हैं, वे कार्बनिक पदार्थ हैं वो प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। चूंकि इनका निर्माण है वो जो हार्मोन्स, जैसे ह्यूमन में बात करें अपन, यानी कि इनकी जो निर्माण होता है वो किसी दूसरी जगह होता है और ये उस भाग से दूसरे जगह पे स्थानांतरित होते हैं और उस भाग पर ये अपना प्रभाव डालते हैं। एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित होकर उस भाग को घटाते, उसमें ग्रोथ यानी कि वृद्धि को बढ़ाते हैं घटाते हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे आगे। इसी आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया गया है। तो ये एक पादप के एक भाग में बनेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, और दूसरे भाग में जाकर ये अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जो दिए गए हैं यहाँ पर 5 बताए गए हैं प्लांट हार्मोन्स। ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, और तीसरा रहेगा अपना साइटोकाइनिन। नंबर 4 है एथिलीन, जो कि एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्लांट हार्मोन है। और जो लास्ट का 5वां वह है एब्सिसिक एसिड। ये जो हार्मोन्स हैं ये सभी, इनकी केमिकल नेचर भी अलग अलग होती है और इनका फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं प्लांट में। इनका कुछ विशिष्ट कार्य के लिए ये जिम्मेदार होते हैं जो प्लांट में वृद्धि को बढ़ाएंगे घटाएंगे। विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं होंगी पौधों में वो इनकी वजह से होती है। सबसे पहले अपन अध्ययन करते हैं इनका। इस वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो ऑक्सिन का अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, यानी कि जो प्लांट हार्मोन है उनके प्रकार देखते हैं। ये किस आधार पे वर्गीकरण किया गया है? इस आधार पे किया गया है कि ये ग्रोथ को बढ़ाएंगे यानी वृद्धि को बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, या उसको इनहिबिट करेंगे यानी कि उसको रोकेंगे। इस आधार पे बांटा गया है वृद्धि के आधार पे, यानी कि जो वृद्धि को बढ़ाएंगे या उसको रोकेंगे। इस आधार पे इनको 2 प्रकार हो गए, प्लांट जो प्रमोट करेंगे बढ़ाने वाले, और इनहिबिट यानी वो घटाने वाले। सबसे पहले अपन यहाँ अध्ययन करेंगे वो ऑक्सिन, जो कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन यानी कि ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स लाइक एब्सिसिक एसिड ये उस ग्रोथ को रोकते हैं, बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के। तो ऐसे हार्मोन्स जो पादप
कि वृद्धि को बढ़ाते हैं पादप प्रवर्धक हार्मोन, पादप वर्धक हार्मोन कहलाते हैं। जो अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ऑक्सिन हार्मोन, वो एक पादप प्रवर्धक हार्मोन ही है। इसका मतलब वो पादप वृद्धि को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा। जो ऑक्सिन हार्मोन है वो पादप वृद्धि को बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा, इसलिए उसको इस कैटेगरी में रखा गया है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। या प्लांट दो प्रकार हो गए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स, यानी कि जो वृद्धि को बढ़ाने वाले जो हार्मोन्स हैं उस कैटेगरी में ऑक्सिन हार्मोन को रखा गया। इसके अलावा और भी रखे गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में अपन अध्ययन केवल ऑक्सिन हार्मोन करेंगे, जो कि एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। दूसरे हार्मोन जैसे कि अपन ने चर्चा की ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, जिसे नाम से पता चल रहा है ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट का मतलब उसमें रुकावट, उसमें अड़चन डालेंगे, रोकेंगे उसको, जो वृद्धि होनी चाहिए उसमें नहीं होने देंगे। यानी ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स के बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे। जो काम ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स करेंगे उसके विपरीत काम ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स करेंगे। तो वे ऐसे हार्मोन जो पादप की ग्रोथ यानी कि वृद्धि को कम करते हैं, उन्हें रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, संदमित करते हैं, वे सभी हार्मोन वृद्धि संदमक हार्मोन्स कहलाते हैं। इस टॉपिक में अपन अध्ययन करेंगे वो रहेगा वृद्धि संदमक हार्मोन, जो कि जिसके अंतर्गत आज अपन अध्ययन करेंगे इस वीडियो में ऑक्सिन हार्मोन, जो कि ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है तो होते क्या हैं, जो पादप वृद्धि को बढ़ाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। अध्ययन करते हैं ऑक्सिन होता क्या है। इसको सर्वप्रथम मानव के मूत्र से खोजा गया था। इसकी खोजा वो F.W. वेंट, ऑक्सिन हार्मोन की जो डिस्कवरी के लिए जो श्रेय जाता है वो F.W. वेंट नामक वैज्ञानिक को जाता है। सबसे पहले जो है ह्यूमन यूरिन की से खोजा गया था ऑक्सिन हार्मोन। दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित यानी सिंथेटिक, जो ह्यूमन मेड होगा। प्राकृतिक इंडोल एसिटिक एसिड एक प्राकृतिक ऑक्सिन है, इसको मानव मूत्र से पृथक किया गया था। ये जो एमिनोमल होते हैं यानी कि जिनसे प्रोटीन बनती है, एमिनो एसिड होते हैं, वो आपस में जो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर बनाएंगे प्रोटीन। तो जो एक ट्रिप्टोफैन है एक एमिनो एसिड है। तो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड का व्युत्पन्न तथा इसके निर्माण के लिए जिंक जो एलिमेंट होता है वो आवश्यक होता है। दूसरा रहेगा सिंथेटिक NaA नेप्थलिक एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये जो एग्जाम्पल है ये सभी सिंथेटिक ह्यूमन मेड है, यानी कि प्राकृतिक रूप से नहीं होती, इनका सिंथेटिक सिंथेसिस किया जाता है। ये जो होंगे वो संश्लेषित यानी कि या कृत्रिम जैसे मान सकते हैं, ह्यूमन मेड होंगे संश्लेषित। अब देखते हैं ऑक्सिन का काम क्या होता है। सबसे जो मेन जो काम एपिकल डोमिनेंस, ऑक्सिन का प्रमुख कार्य एपिकल डोमिनेंस। दूसरे इसका रहेगा कलिकाएं जो होती हैं उसको सेल इलोंगेशन करेगा। कलम लगाने के समय जड़ों के जो रूट इनिशिएशन होगा वो भी ऑक्सिन के द्वारा। अनिषेक प्लांट बिना निषेचन के जो फल होंगे वो भी। गेहूं के आधार को जो मजबूत यानी गिरे नहीं वो भी, उसके लिए भी ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार। यह हार्मोन बीज जो कंद होते हैं उनके जो जर्मिनेशन वो करेगा। प्रसुप्ति अवस्था को यानी कि जो करता है वो उसको इस हार्मोन का छिड़काव करके अनावश्यक पुष्पन उसको रोक सकते हैं अपन। पत्तियों के झड़ने को कम करता है। खरपतवार जो ना C2,4-D जो होते हैं या घास को डोपामिन 2,2 के द्वारा जो होते हैं, ये सभी ऑक्सिन हार्मोन होते हैं जो कि खरपतवार को नष्ट करने काम में लेते हैं। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एक ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो ये भी ऑक्सिन का एक प्रमुख कार्य है। खरपतवार यानी कि जो अनावश्यक जो
जैसे मुख्य जो फसल होती है उसके साथ अनावश्यक जो प्लांट होते हैं, घास वगैरह जो भी हैं, को अपन खरपतवार कहेंगे। जो अनावश्यक चीज़ें यानी कि जो अनावश्यक हैं फसल के साथ जो भी पौधे, उनको जो होंगे जिनका अपन को उपयोगी नहीं है वो, उसको नष्ट करने के लिए भी ऑक्सिन हार्मोन जैसे कि 2,4-D का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह हार्मोन नाशपतियों से लघु शाखाओं के निर्माण को बढ़ाता है। यह हार्मोन टिश्यू कल्चर में रूट निर्माण जो केलस और जो केलस डिफरेंस यानी अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको भी ये बढ़ाता है। तो ये जो थे कुछ ऑक्सिन के जो प्रमुख कार्य थे, जिसमें एपिकल डोमिनेशन शीर्ष प्रभाविता जो होता है वो ऑक्सिन का एक प्रमुख कार्य है। आज की वीडियो में अपन इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे प्लांट हार्मोन्स का जो जिब्रेलिन है उसका। धन्यवाद।